Good morning, good afternoon, and good evening to all my students. Welcome to my channel. My name is Jyoti Mishra. Today, I have started my YouTube channel and this is my first video. और आज मैं आपके सामने क्लास 9th का चैप्टर 8 मोशन लेकर आई हूँ. सो बच्चों, आज मैं फटाफट से बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहला हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. एंड थर्ड, द रेफरेंस पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम कई बार चीज़ें भूल जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आई होप मैं कोशिश करूँगी कि सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपके क्लियर करती जाऊँ. सो अब हम मोशन की डेफिनेशन ज़रूर देख लेते हैं. मोशन की डेफिनेशन कहती है an object is said to be in motion when its position changes with time. So अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मोशन वो होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, हम उसे बोलेंगे मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, और कुछ टाइम के बाद हम ये देख रहे हैं उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और उसने अपनी पोजीशन चेंज करके बी पॉइंट पर आ गया, तो हम बोलेंगे उस ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट जो है मोशन में था. इस केस में ऑब्जेक्ट का मोशन किसी भी वे में हो सकता है. अभी यहाँ हम स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे, यहाँ हम स्पाइरल वे में देख रहे हैं. ऑब्जेक्ट किसी भी वे में मोशन में हो सकता है, बट द बेसिक थिंग इज उसका पोजीशन जो है वो चेंज होते रहना चाहिए. अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ अपना, जैसे मैं अगर बोलूँ मैं 1 घंटे तक बैठ कर सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो अब मेरा मोशन क्या होगा? ऑब्वियसली मेरी पोजीशन 1 घंटे के लिए नहीं होगी चेंज, तो मेरा मोशन जो है वो नहीं होगा, तो मैं रेस्ट पर होंगी. मतलब मेरी पोजीशन जो है चेंज नहीं हुई, देयरफॉर आई विल से दैट माय मोशन इज 0. सो टिल नाउ हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट मोशन पे होगा जब उसकी पोजीशन जो है चेंज होती रहेगी, और दूसरा, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो मोशन जो है उसका नहीं है. ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे वो रेस्ट पर है. रेस्ट पर मतलब उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं होगी. ठीक है. अब मैं ज़्यादा डीप में जाने से पहले कुछ एक आध क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी. अगर किसी को आंसर आता है तो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, और अगर नहीं समझ में आती है कोई भी चीज़ तो प्लीज़ वो भी अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि उन आंसर्स को, आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि फैक्ट हमें ये पता है कि अर्थ जो है रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है. तो जब अर्थ का रोटेशन भी होता है और रेवोल्यूशन भी होता है, और ऊपर से चीज़ क्या है, हम ह्यूमन बींग्स, हम ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें अर्थ का रोटेशन फील क्यों नहीं होता? मतलब अर्थ रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, फिर भी हमें, अगर मैं एक जगह पर बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं रेस्ट पर हूँ. मुझे अर्थ का जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, अर्थ की जो मोशन है, मुझे वो फील नहीं होती. ऐसा क्यों होता है? एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को मालूम हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन. सो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के मोशन होते हैं. पहला होता है लीनियर मोशन, सेकंड वन सर्कुलर मोशन, थर्ड रोटेशनल मोशन, और फोर्थ होता है ऑसिलेटरी मोशन. सो इनको वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन. मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है या स्ट्रेट लाइन में अपना मोशन करता है, हम उसे बोलेंगे लीनियर मोशन. अ सर्कुलर मोशन, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, हम उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन. अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस. सो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में. तो सर्कुलर मोशन इज नॉट इक्वल टू रोटेशनल मोशन. सर्कुलर मोशन होता है सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट करना, और रोटेशनल मोशन होता है अपने एक फिक्स पॉइंट पर, अपने एक फिक्स पाथ पर रोटेट करना, उसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास ये कैप है, ये कैप ऐसे रखी हुई है,
अभी अगर मैं इसको बोलूँ ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट ये कैसे करेगा? रोटेट ये अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पर जब ये रोटेट करेगा तो हम इसे बोलेंगे रोटेशनल मोशन। बट अगर ये सर्कुलर मोशन में होगा तो सर्कुलर मोशन में इस तरीके से सर्कुलेट करेगा। सो दिस इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट मोशन रह गया है ऑसिलेटरी मोशन। So the definition is the to and fro motion of the body about its fixed axis is known as oscillatory motion. मतलब जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये पेंडुलम है, पेंडुलम का जो मोशन है होता है हम उसे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्यों ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं? क्योंकि जब हम किसी बॉडी, हमारे पास ये बॉब है, इस बॉब को मैंने सी पोजीशन पे ले गई और सी पोजीशन से वापस वो बी पॉइंट पर आकर वो ए पॉइंट से वापस जाएगा सी पॉइंट पर, एंड अगेन ए पॉइंट पर, अगेन सी पॉइंट पर। तो जब वो रिपीटेड मोशन करता है एक गिवन टाइम पे, तो हम उस टाइम पे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मतलब जब कोई बॉडी एक पॉइंट पे आती है, फिर उसी पॉइंट से वापस जाती है, देन अगेन आती है, देन अगेन जाती है, तो जब वो रिपीटेड मोशन होता है उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन भी, क्योंकि गिवन टाइम फ्रेम पे वो मोशन वो सेम टू सेम रिपीट कर रहा है, एक पॉइंट पर आ रहा है एंड अगेन जा रहा है, देन अगेन आ रहा है, देन अगेन जा रहा है। तो टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, और इसी को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रह गया है रेफरेंस पॉइंट। एंड रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है और या वो किस चीज के काम आता है? सो लेट्स सी। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द बॉडी वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब किसी भी बॉडी की अगर आपको पोजीशन लोकेट करनी है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं और उसी को हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये है ओ पॉइंट, ये है ए पॉइंट। अगर मैं बोल रही हूं ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, अब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है तो किससे पॉइंट ए पॉइंट पर, अब मैं बोल रही हूँ वो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब वो 5 सेंटीमीटर किससे दूरी पर है, किसके कंपैरिजन में ये दूरी पर है? तो हम बोलेंगे इसके ओ के पॉइंट के कंपैरिजन में ए पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो रेफरेंस पॉइंट का काम क्या होता है कि किसी भी बॉडी को लोकेट करना होता है तो रेफरेंस पॉइंट का वहां पे यूज होता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, सेकंड फिगर में अगर मेरे पास 3 बॉडीज हैं जो ए पोजीशन पे है, बी पोजीशन पे है, सी पोजीशन पे है। अब अगर मुझे उनकी पोजीशंस को लोकेट करना है तो मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये बताना होगा कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये तीनों चीजें। अब ओ पॉइंट से ए बॉडी जो है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और अगर सी की बात करें तो 5 सेंटीमीटर पे है, और अगर बी की बात करें वो 8 सेंटीमीटर पे है। तो ये सारी चीजें जो है ए बी सी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ओ से इतनी इतनी दूरी पर है। तो हेयर जो ओ पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। और अगर मैं इसी चीज को दूसरी तरीके से स्टडी करने की कोशिश करूंगी तो अगर मैं ये बोलूं ए जो है वो बी से ये है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, क्या बोला, ए जो पॉइंट है वो बी से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इट मीन्स कि यहाँ पर बी पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट हो गया और ए पोजीशन की हम ए पॉइंट की हम पोजीशन लोकेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट को समझ सकते हैं। अभी तक हमने पोजीशन को जानने की कोशिश करी रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दूरी पर हैं, अलग अलग डिस्टेंस पर हैं। अब हम स्पीड को जानने की कोशिश करते हैं। अब स्पीड को जानने के लिए हमने एक सिनारियो क्रिएट करा है। अब सिनारियो क्या है कि ये बस है, ये बस मोशन में है, इसके अंदर 2 पार्टनर्स बैठे हैं, एक का नाम सोना, एक का नाम सोनी। दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए। अब ये बेचारा मोना यहाँ बैठा हुआ है पार्क में अकेला, उसके साथ कोई पार्टनर नहीं, वो आराम से पार्क में रेस्ट पर है आराम से। उसने देखा कि मोना ने देखा कि सोना सोनी बस के अंदर है और बस मूव कर रही है। ठीक है, तो हमारे इस पिक्चर में 3 कैरेक्टर्स हैं, 2 हीरो हीरोइन और एक साइड कैरेक्टर्स।
तो अब स्टोरी क्या है? स्टोरी सिंपल है, बस मोशन में है, दोनों अंदर कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, एक कैरेक्टर बाहर है। तो देखो अब चीज है समझने की। अब इसमें क्या होगा कि अगर मोना के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो ये सोना और सोनी दोनों मोशन में होंगे। क्यों? क्योंकि बस मोशन में है, बस भी मोशन में है, बस के अंदर के जो पैसेंजर्स भी हैं वो भी मोशन में होंगे। तो मोना के रेफरेंस से ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो मोशन में होंगे। बट अगर मैं बात करूं अब बस के अंदर सोना है और एक सोनी है। सोना ने सोनी को देखा, सोनी ने सोना को देखा। उन दोनों ने देखा कि ये दोनों साथ में बैठे हैं थ्रू आउट द होल ट्रिप। तो देखो सोना के रेफरेंस से सोनी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगी तो स्पीड में चेंजेस नहीं आएंगे। तो सोना ने देखा है पूरी जर्नी में सोनी जो है सोना के बगल में बैठी हुई है। तो सीधी बात यह है कि सोना के रेफरेंस से सोनी की स्पीड क्या हो गई? 0, क्योंकि सोना और सोनी आपस में बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं। इसके रेफरेंस से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और इसके रेफरेंस से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जब बस के अंदर कैरेक्टर्स हैं, बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे होते हैं, अगर हम देखें आपस में उन सभी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखा जाए उन सब की स्पीड क्या होगी? 0 होगी। बट अगर कोई इंसान बाहर बैठा हुआ है उसके रेफरेंस से अंदर के जो पैसेंजर्स हैं उनकी स्पीड कुछ होगी। तो ये चीज होती है रेफरेंस पॉइंट। और अगर हम पैसेंजर्स के रेफरेंस पॉइंट से बाहर के रेफरेंस पॉइंट को देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये जो बाहर जो कैरेक्टर्स हैं, बाहर के जो लोग हैं वो मोशन में है और वो जा रहे हैं पीछे की तरफ। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला चीज होती है, बट बहुत सिंपल चीज है। सिंपल चीज ये है जब कोई कैरेक्टर, कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उसको ट्रीट किया जाएगा उस तरीके से। और अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे की स्पीड अलग होगी। सो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हर एक चीज अलग अलग होती है। सो आज स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आए कोई भी चीज़ तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए कमेंट सेक्शन पे। जो चीज़ नहीं समझ में आती है अपना डाउट क्लियर कीजिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सो इन द लास्ट हमें क्या सीखने को मिला? मेन चीज़ हमें ये सीखने को मिली, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरे हिसाब से कोई इंसान कैसा दिख रहा है और हो सकता है आपके हिसाब से वो इंसान अलग दिखता हो, और जैसा आपको दिख रहा है वैसा वो मुझे ना दिखता हो। और ये भी पॉसिबल है कि जैसा हम दोनों को दिख रहा है एक्चुअल में वो वैसा हो। तो 3 चीज हमने पढ़ी, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, और उसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े। 4 टाइप्स के होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। और एक हमने पढ़ा रेफरेंस पॉइंट। सो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। सो गुड नाइट एंड टेक केयर।